औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मेरा नाम डॉक्टर वहीद हसन है। आज आपको नीला थोथा या कॉपर सल्फ़ेट के बारे में बताना है कि जानवरों में इसके क्या इस्तेमाल हैं, कितना इस्तेमाल करना चाहिए, क्या ये वाक़ई ज़हर है, क्या ये वाक़ई फ़ायदा करता है या अगर फ़ायदा नहीं करता तो क्या नुकसान करता है। तो इस सिलसिले में वीडियो बनाई है, तो शुरू करते हैं। बेसिकली जो कॉपर सल्फ़ेट है, इसे नीला तोता भी कहते हैं आम ज़ुबान में। ये दो चीज़ों का मरकब है। दो मतलब समझ लें कि आयंस का, एक कॉपर है, एक सल्फ़ेट। सल्फ़ेट में जो है वो सल्फ़र होता है, तो मतलब इसमें दो चीज़ें हमें अवेलेबल होंगी हमारे जानवरों के लिए, एक कॉपर और एक सल्फ़र। दोनों ही बहुत अहम जो हैं वो एलिमेंट्स हैं, जो इंतहाई ज़रूरी हैं जानवर की सेहत के लिए, जानवर के मेटाबॉलिज़्म को मेंटेन करने के लिए, और ताकि जानवर जो है वो सेहतमंद रहे और उसके जो आम छोटे मोटे मसाइल हैं वो भी कवर होते रहें। इसका मैं रंग भी आपको बता दूं, जो कॉपर सल्फ़ेट है जिसमें हल्का सा पानी नहीं मिला होता, पाउडर की शक्ल में होता है, ये सफ़ेद रंग का होता है। तो अगर इसमें इंतहाई मामूली मकदार में पानी मिला हो, इंतहाई मामूली मकदार में, तो इसका पाउडर का रंग जो है वो नीला सा होता है। तो अक्सर ये एग्रीकल्चर में भी इस्तेमाल होता है कॉपर। अगर किसी ज़मीन में कॉपर की या सल्फ़र की कमी हो तो उसमें भी ये नीला तोता बतौर खाद जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो वहाँ पे अक्सर सफ़ेद रंग का होता है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो भी वही कॉपर सल्फ़ेट होता है। ये जो है नीले रंग का, ये कॉपर सल्फ़ेट पेंटाहाइड्रेट होता है, मतलब कॉपर सल्फ़ेट के साथ जो है वो 5 मॉलिक्यूल्स पानी के भी होते हैं। तो इस्तेमाल आगे मैं आपको कॉपर सल्फ़ेट पेंटाहाइड्रेट का बताऊँगा। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो दो चीज़ें हैं, कॉपर और सल्फ़र। कॉपर जो है वो जानवर के मेटाबॉलिज़्म में जो है वो अहम किरदार अदा करता है, एंजाइम्स का एक को-फैक्टर है। ना सिर्फ ये मेटाबॉलिज़्म को एनहांस करता है, मतलब जानवर की सेहत और तवानाई बनाने में अहम किरदार अदा करता है, बल्कि साथ साथ इसकी जो है जिल्द पे भी बहुत अच्छे असरात होते हैं। प्लस जो है साथ साथ अगर मुनासिब मकदार में ये अगर जिस्म में मौजूद है तो जानवरों की जो अफ़ज़ाइश नस्ल है वो भी बहुत अच्छी होती है। साथ अगली चीज़ है सल्फ़र। सल्फ़र जो है वो तमाम जितने भी प्रोटीन हैं उनमें अक्सर प्रोटीन, ज़्यादातर प्रोटीन्स का एक अहम रुकन है। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये तो बेसिक एलिमेंट्स हैं एक प्रोटीन मालिक्यूल के लिए। जो भी प्रोटीन है जिस्म में, मतलब ख़ास तौर पे जो गोश्त होता है जानवर का, तो वो तकरीबन सारी प्रोटीन होती है, तो उसमें अहम इसका हिस्सा होता है। ये सल्फ़र जो है एलिमेंट्स, ये काफ़ी प्रोटीन्स का अहम हिस्सा होते हैं, जिसकी वजह से जो है वो प्रोटीन बनती है, और जानवर जो है वो ज़ाहिरी बात है प्रोटीन का एक अहम हिस्सा है, तो इस लिहाज से सल्फ़र भी बहुत अहम हिस्सा हो गया जानवर की जिस्म का। तो ज़ाहिरी बात है अगर जानवर को सल्फ़र नहीं मिल रहा, आपने ऐसी ज़मीन से चारा जानवर को खिलाया है, या वंडा ऐसे मतलब अज्जा वनडे में डाले हुए हैं जो ऐसी ज़मीन से लिए गए हैं जिनमें कॉपर या सल्फ़र की कमी है, तो डेफ़िनेटली जानवर उस लेवल का नहीं बनेगा जिस लेवल का उसे बनना चाहिए। थोड़ी मैं आपको इनकी, अगर कॉपर और सल्फ़र की कमी हो जाए तो उसकी भी बता देता हूँ कि क्या इलामात होती हैं, ताकि आपको ज़्यादा आसानी से पता चल जाए। तो काफ़ी इलामात तो इनकी सेम होती हैं। कॉपर की कमी से जो है वो जानवर को आप खिला पिला रहे होते हैं और वो फिर भी मोटा नहीं हो रहा होता। जिल्द जो है वो खुरदरी सी होती है। साथ जो है अफ़ज़ाइश में भी अक्सर मसला आता है। साथ जो सल्फ़र है वो ज़ाहिरी बात है क्योंकि प्रोटीन्स का बहुत अहम हिस्सा है, तो ये नहीं होगा तो जानवर जो है वो सही तरह गोश्त नहीं बनाएगा, जानवर कमज़ोर होगा। आप जितनी मर्ज़ी खुराक खिला लें, तो और भी एलिमेंट्स अहम हैं, लेकिन अगर ये दो एलिमेंट्स भी नहीं मिल रहे जानवर को, तो ज़ाहिरी बात है उस वजह से जो है वो जानवर की प्रॉपर जो है वो सेहत मेंटेन नहीं हो पाएगी। अब अगली बात, अक्सर जो दोस्त हैं वो ये समझते हैं कि जो कॉपर सल्फ़ेट है, मतलब नीला तोता, ये ज़हर, तो बिल्कुल ज़हर है, बेशक कोई इसमें शक नहीं है। लेकिन बात ये है कि वैसे तो अगर कोई भी चीज़ है जिसकी भी एक्सेस हो, जो भी अगर आप ज़्यादा मकदार में खिलाएँगे, तो डेफ़िनेटली जो है वो उससे जानवर को बजाय सेहत मिलने की उल्टा नुकसान होगी। अगर आप वंडा ज़्यादा मकदार में खिलाएँगे तो भी जानवर के लिए मसला है। अगर आप आटा या गंदम का दलिया, जिस तरह बकरियाँ या गाय वगैरह ज़्यादा खा लेती हैं, तो वो भी ज़ाहिरी बात है उनके लिए ज़हर का काम करता है। तो कोई भी चीज़ है अगर ज़्यादा मकदार में आप खिलाएँगे तो वो ज़हर का बाइस मतलब ज़हर बन जाएगी। तो नीले तोते के साथ भी इसी तरह है। इसकी इंतहाई कम मकदार जो है वो जानवरों को चाहिए होती है। तो नीला तोता जो है वो बेसिकली जो है इंतहाई कम मकदार में चाहिए होता है, क्योंकि ट्रेस एलिमेंट्स हैं दोनों, सल्फ़र और कॉपर, तो इंतहाई कम मकदार में। तो थोड़ी मैं आपको मकदार भी बता देता हूँ जानवर की कितना आपने देना है।
आपने जो है जो अगर बकरी है तो उसे आपने हफ्ते में सरसों के दाने की जितना आप दे सकते हैं, हर तीसरे दिन दे सकते हैं सरसों के दाने की जितना। वो आप सिंपल तरीका है खिलाने का, कोई इसमें कम्प्लेक्स बात नहीं है कि आप जो भी आटे की पेड़ी या जो भी वंडा वगैरह है उसमें मिलाकर आप दे सकते हैं। जो इसी तरह जो अगर बड़ी गाय है तो उसको आप तकरीबन चने के मिकदार के जितना दे सकते हैं हफ्ते में एक दफ़ा। तो सिर्फ यही देने से जो है वो जानवर में आपको ठीक ठाक इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी 1 महीने के अंदर। मतलब बाकी आप रूटीन में जो भी चला रहे हैं साथ ये देंगे। तो अब ये तो एज़ ए मेटाबोलाइट मैंने आपको फ़ायदा बता दिया। अगला फ़ायदा इसका जो है वो ये एंटीसेप्टिक भी काम करता है। जिस तरह हम पोटाश हम इस्तेमाल करते हैं KMnO4 पोटाशियम परमैंगनेट, जिसे लाल दवाई भी कहते हैं। तो उसकी वीडियो भी मैं जल्दी बनाऊंगा, उसकी भी अफादियत पर मैं रोशनी डालूंगा। तो उसी तरह इसका भी हम सलूशन बना सकते हैं। मतलब तकरीबन 2 ग्राम जो है वो हमने 100 ml पानी में मिक्स करना है, 2 ग्राम कॉपर सल्फेट। उसका सलूशन बना के हम जानवर के पैरों की भी सफाई कर सकते हैं, और अगर कहीं पे ज़ख़म है तो वो भी उससे भी हम धो सकते हैं। तो ये ना सिर्फ जरासीमों को ख़त्म करता है बल्कि ज़ख़म को भी जल्दी हल होने में मदद करता है। लेकिन यहाँ पे मैं एक बहुत काम की बात बता दूँ कि ये जानवर के आप मुंह में नहीं मार सकते, क्योंकि ये बहुत कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन होता है। जानवर के लिए बहुत कम मिकदार जो है इसकी वो जहर का बाइस बन सकती है। तो इसलिए आप इसे मुंह ना धोएं तो बेहतर है, क्योंकि 2 ग्राम जो है वो अगर जानवर ने अगर पी लिया या आपने अगर उसके मुंह में इतना डाला जो मतलब 2 ग्राम है, तो वो फिर जानवर की मौत का बाइस बनेगा। तो ये बहुत इस लिहाज से जहरीला है। इंतहाई कम मिकदार में जानवर को देने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तो ये आप हफ्ते में या 3 दिनों बाद दे सकते हैं, जिस तरह मैंने आपको खुराक बताई है। जो अच्छे मिनरल मिक्सचर हैं उनमें तो ये पहले से ही मिक्स होता है, तो उसमें वो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आप एक अच्छा मिनरल मिक्सचर दे रहे हैं तो उससे जानवर की ऑलरेडी जो कमी है वो इससे दूर होती रहेगी, क्योंकि बहुत सारे जो अच्छे मिनरल मिक्सचर हैं उनमें ऑलरेडी जो है ये कॉपर और सल्फ़र उनमें ऐड होता है। तो ये आज की वीडियो थी। अगर आपके जहन में कोई सवाल है, किसी बारे में पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या मेरा व्हाट्सएप नंबर है। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपका निगहबान हो। अल्लाह हाफ़िज़।